सुप्रभात बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा रेजोनेंस पीसीसीपी से संस्कृत फैकल्टी। आप लोगों को जैसा कि पता है कि हम लोग जो है हम संस्कृत कक्षा 7th का अध्ययन कर रहे हैं और बुक का नाम जो है रुचिरा भाग 2 है और उसी के अंतर्गत 4 जो अध्याय हैं हमारे उसका अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग जो है हमारा 5वां अध्याय पंचमा पाठ पंडिता रमाबाई इसका अध्ययन करेंगे। अध्ययन से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि जो नाम दिया हुआ है पाठ का पंडिता रमाबाई, वो एक ऐसी महिला रही हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना बहुत योगदान दिया है और ख़ास तौर पर जो उनका योगदान रहा है वो महिला शिक्षा के क्षेत्र में रहा है। आज इसीलिए वो उन्होंने इतना अच्छा योगदान दिया, तभी इतनी फेमस हैं, इतनी प्रसिद्ध हैं कि आज हम उनके बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग अपना अध्याय। अध्याय का नाम पंडिता रमाबाई। अब पंडिता रमाबाई ये कैसे नाम, भाई रमाबाई तो नाम हो सकता है, पंडिता नाम जो इनका आगे लगा हुआ है ये क्यों लगा है वो हम पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे, यहाँ पर ये जो दिया हुआ है इसमें स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में, यहाँ क्षेत्रे शब्द जो है इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो हम सप्तमी विभक्ति में या पर शब्द जो कारक चिन्ह है उसका प्रयोग करेंगे। तो हम देखते हैं कि इस शब्द के अकॉर्डिंग वाक्य को पूरा करने में हमें कौन से शब्द की आवश्यकता, कौन से कारक चिन्ह की आवश्यकता पड़ेगी। तो स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या आगे माने जाने वाली पंडिता रमाबाई सन 1800, अब ये जो दिया हुआ है तमे ख्रीष्टाब्दे, तमे ख्रीष्टाब्दे का मतलब सन, वर्ष 1857। तो वर्ष 1857 का है, या 1857वें वर्ष में उन्होंने जन्म यानी जन्म, अलभत का मतलब होता है प्राप्त किया या लिया, दोनों ही अर्थ में हम इसका दे सकते हैं। तो स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में आगे माने जाने वाली या आगे कही जाने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म सन 1858 में हुआ। ठीक है, तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्या उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, यानी उनके पिता का नाम बताया गया है कि उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च, अब च को हम यहाँ लेंगे अव्यय, और माता लक्ष्मीबाई आस्ताम यानी थे, दोनों के लिए आया है कि उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तो यहाँ पर पहले जन्म के बारे में बताया कि उनका जन्म 1858 में हुआ है, फिर कहा कि उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे थे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीयः आसीत्। तस्मिन् काले, अब यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति, उस समय में, काल यानी समय, तस्मिन् यानी उस, ये हमारा सर्वनाम शब्द है। तो उस समय में स्त्री शिक्षायाः, शिक्षायाः, अब शिक्षायाः हमारा पंचमी विभक्ति भी है और षष्ठी विभक्ति भी है। तो यहाँ पंचमी होगा तो से, षष्ठी होगा तो काके की, तो स्त्री शिक्षा से स्थिति नहीं कह सकते, तो स्त्री शिक्षा की स्थिति, यानी यहाँ पर ये षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और ये स्त्रीलिंग शब्द है। शिक्षा शब्द जो है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो उस समय में स्त्री शिक्षा की स्थिति को स्थिति कहेंगे या दशा भी कह सकते हैं। चिंतनीय यानी चिंतनीय, आसीत यानी थी। जब ये इनका जन्म हुआ था उस समय की बात बता रहे हैं कि उस समय में स्त्री शिक्षा की स्थिति जो थी, उसकी दशा जो थी वो चिंतनीय थी, चिंता करने योग्य थी। स्त्रीणाम कृते, स्त्रीणाम महिलाओं के, कृते यानी के लिए, कृते शब्द के लिए अर्थ को देता है, स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षणम, संस्कृत की शिक्षा, शिक्षणम द्वितीय विभक्ति है, संस्कृत की शिक्षा को प्रायः, प्रायः ही कहेंगे, प्रचलितम न आसीत, यहाँ पर न आसीत हम इसको संधि विच्छेद कर देंगे इसका, तो
महिलाओं के लिए संस्कृत शिक्षण जो है प्रायः प्रचलित नहीं था। इसको हम अलग अलग करने पर कि प्रचलित नहीं था यानी उस समय चलता नहीं था, ये भी हम कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए संस्कृत शिक्षा जो है प्रायः नहीं चलती थी या प्रचलित नहीं थी। दोनों अर्थ हम इसके कर सकते हैं, ठीक है। मतलब शिक्षा का तो चिंतनीय स्थिति थी, लेकिन उसमें भी जो संस्कृत की शिक्षा थी वो जो है बिल्कुल भी प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे बद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत्। किंतु डोंगरे, जो डोंगरे कौन, यहाँ पर उनके पिताजी के लिए आया है ये, कि किंतु डोंगरे महोदय ने रूढ़िबद्ध यानी पुराने समय से जो चली आ रही जो हम कह सकते हैं ना रीति रिवाज या रूढ़िबद्ध जो परंपराएं थी, उस धारणाम यानी उस धारणा को परित्यज्य यानी छोड़ करके, त्याग करके, स्वपत्नी अपनी पत्नी को संस्कृतम संस्कृत का अध्यापयत यानी अध्यापन करवाया यानी पढ़ाया। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि किंतु डोंगरे महोदय ने रूढ़िबद्ध परंपराओं को छोड़ करके या रूढ़िबद्ध धारणाओं को छोड़ करके अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। अब अपनी पत्नी यहाँ पर किसके लिए आया है, ये आया है लक्ष्मीबाई के लिए, क्योंकि उनकी माता का नाम जो था वो कौन था, क्या था, लक्ष्मीबाई था उनकी माता का नाम। अब यहाँ पर क्योंकि पिता ने अपनी जो पत्नी है उसको पढ़ाया, तो यहाँ लक्ष्मीबाई को किसने पढ़ाया था, अनंत शास्त्री डोंगरे ने, ठीक है। उन्होंने कहा जो रीति रिवाज चले आ रहे थे कि संस्कृत शिक्षा महिलाओं को नहीं दी जा सकती, तो उन्होंने ये जो परंपरा चली आ रही थी इस परंपरा का त्याग कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि भाई मैं तो अपनी पत्नी को पढ़ाऊंगा, महिला है तो क्या हुआ, क्या उसे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है या संस्कृत शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, तो ऐसा नहीं उन्होंने होने दिया और उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्यापन करवाया। एतद अर्थम, इसके लिए, एतद अर्थम इसके लिए, स समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत, इसके लिए स देता है वह अर्थ को, और वह भी पुल्लिंग के अर्थ को देता है, लेकिन वह से यहाँ पर कोई जो हमारा वाक्य का जो अर्थ है वो नहीं निकल पाएगा, इसीलिए हम स वैसे भी हमारा सर्वनाम शब्द है तो उसको उसकी इस अर्थ में भी हम ले सकते हैं। इसके लिए उन्होंने, समाजस्य षष्ठी भक्ति का प्रयोग किया गया है, समाज की, प्रतारणाम प्रतारणा को, प्रतारणा यानी कोई भी जिल्लत जो दी जाती है, बेइज्जती जो की जाती है, उसके लिए प्रतारणा शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रतारणा, अपि यानी भी, असहत यानी सहन की, असहत यहाँ जो है ये हमारा भूतकाल की क्रिया है, इसीलिए हम कहेंगे सहन की, कि इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सही। अनंतरम, अनंतरम हमारा अव्यय शब्द है, अनंतरम का अर्थ होता है इसके बाद। रमापि, रमा ने, अपि यानी भी, रमा ने भी स्वमातुः अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। इसके बाद रमा ने भी अब स्वमातु अपनी माता से संस्कृत शिक्षा, संस्कृत शिक्षा को और प्राप्तवती यानी प्राप्त किया। तो जो हमारा पहला जो कह सकते हैं जो गद्यांश है, उस गद्यांश में उनके जन्म के बारे में बताया, जन्म कब हुआ है, उनके पिता कौन थे, उनकी माता कौन थी, फिर जो है जो शिक्षा की स्थिति के बारे में बताया, फिर संस्कृत शिक्षा की स्थिति के बारे में बताया, और महिलाओं के प्रति जो संस्कृत शिक्षा के बारे में जो स्थिति थी उसके बारे में बताया, और जो उनके पिता ने जो पुराने जो कहते हैं ना पुराने रीति रिवाज रूढ़िबद्ध जो कि खराब हैं, मतलब गलत हैं, सही नहीं है, ऐसे विचारों को उन्होंने त्याग दिया और अपनी पत्नी को इसके लिए प्रेरित किया, उनको पढ़ाया, और उन्हीं से प्रेरित होकर के उन जो रमाबाई हैं वो भी संस्कृत शिक्षा उन्होंने भी अपनी माँ से प्राप्त की। तो पहले अध्याय, पहला जो हमारा गद्यांश है उसमें हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे गद्यांश की ओर, और जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को पिक्चर भी दिखाई दे रहा होगा, ये रमाबाई का पिक्चर है, फोटो है उनका। अब बढ़ते हैं हम लोग, ये तो हो गई
पिता और शिक्षा के बारे में। आगे अब रमाबाई का वहाँ ऊपर तो कोई योगदान नहीं था, केवल शिक्षा प्राप्त करी थी। दूसरा जो गद्यांश है हमारा, अब देखते हैं वहाँ पर रमाबाई का क्या योगदान है। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। कालक्रमेण यानी कुछ समय बाद या समय के निकलते हुए, कुछ समय जब निकल चुका था तब रमायाः रमा के पिताजी, विपन्नः विपन्न का अर्थ होता है निर्धन निर्धन, संजातः यानी हो गए, कि कुछ समय बाद या कुछ समय निकल जाने के बाद रमा के पिताजी गरीब हो गए, निर्धन हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगिताः। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, तस्याः पितरौ, तस्याः यानी उनके, पितरौ जो शब्द होता है वो होता है माता, इसका हम समास जो है विग्रह करेंगे तो माता च पिता च, यानी माता और पिता दोनों को अर्थ, दोनों को मिला करके हम पितरौ शब्द जो है समासिक पद बनाते हैं। तो यहाँ पर माता और पिता दोनों की बात की गई है कि उनके जो है माता पिता। अब ज्येष्ठा भगनी च, तो और ज्येष्ठा यानी बड़ी, भगनी यानी बहन, कि उनके माता पिता और बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता, दुर्भिक्ष का मतलब होता है अकाल पीड़ित, बिना समय के, है ना, अकाल पीड़ित होकर के, और दिवंगता यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए या उनकी मृत्यु हो गई, कि उनके जो माता पिता हैं और बड़ी बहन का अकाल से पीड़ित होकर के उनकी मृत्यु हो गई। तदंतरम, अनंतरम भी शब्द आया था, अनंत और तदंतरम दोनों आता है, इसके पश्चात, पश्चात के अर्थ में देते हैं दोनों का अर्थ। इसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सद पदाभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। अभ्रमत में भ्रम धातु है जो कि घूमने के अर्थ को देती है। इसके बाद रमा जो है स्वज्येष्ठ भ्राता, ज्येष्ठ ऊपर था, ज्येष्ठा भगिनी, क्योंकि स्त्रीलिंग है तो ज्येष्ठा और भगिनी, यहाँ पर भाई के लिए आया है भ्राता तो ज्येष्ठ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद रमा अपने बड़े भाई के सह यानी साथ, पदाभ्याम पैदल ही, समग्रम पूरे, भारतम भारत, अभ्रमत यानी घूमी, कि इसके बाद जो है जब माता पिता और बड़ी बहन की मृत्यु हो गई तो वो अपने बड़े भाई के साथ जो है पैदल ही पूरे भारत में घूमी। भ्रमण क्रमे सा कोलकाताम प्राप्ता। भ्रमण क्रमे यानी भ्रमण के क्रम में, घूमते हुए, ये हम कह सकते हैं, घूमते हुए, सा यानी वह, कोलकाताम प्राप्ता, कोलकाता पहुंची। कोलकाता को प्राप्त हुई, तो प्राप्त होना अलग होता है ना। प्राप्त का मतलब पहुंचने के अर्थ को यहाँ पर समझाना चाहा है कि भ्रमण क्रमे, भ्रमण के क्रम में या घूमते हुए वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वेदुषेण सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति। अब देखो इसको भी हम क्या करेंगे, इसका भी संधि विच्छेद कर देंगे। च इति उपाधिभ्याम विभूषिता। जब कोलकाता वो पहुंच जाती हैं तो संस्कृत वेदुषेण, संस्कृत में विद्वानता के कारण, विद्वान थी क्योंकि जैसा कि बताया गया है संस्कृत महिलाओं को नहीं सिखाई जाती थी, उनको नहीं पढ़ाया जाता था। इन्होंने किससे प्राप्त की थी शिक्षा, संस्कृत अपनी माँ से प्राप्त की थी, तो ये बिल्कुल अलग हो गई, यानी इनको आती थी और किसी को संस्कृत नहीं आती थी, तो संस्कृत में ये क्या हो गई थी, पढ़ते पढ़ते ये विद्वान हो गई थी। तो संस्कृत में विद्वानता के कारण सा यानी उन्हें, तत्र यानी वहाँ, पंडिता और सरस्वती, च दे रखा है, च का प्रयोग हम यहाँ करेंगे, पंडिता और सरस्वती, इस उपाधि से जो है इनको विभूषित किया गया। कोलकाता में संस्कृत में विद्वानता के कारण उनको वहाँ पंडिता और सरस्वती, इन दो उपाधियों से विभूषित किया गया। विभूषित अलंकृत करना, यानी ये दोनों उपाधियां उनको दी गई। तो जो चैप्टर में आगे लगा हुआ है पंडिता, ये इनका नाम नहीं, ये इनकी उपाधि है। जैसे महात्मा गांधी जो है उनको हम कहते हैं ना महात्मा, जो लगा हुआ है महात्मा उनका नाम थोड़ी है,
तो यहाँ पर भी उनको ऐसे ही 2 उपाधियाँ दी गई, एक तो पंडिता की और एक सरस्वती की। तो ये दोनों उपाधियों से उनको विभूषित किया गया, अलंकृत किया गया। तत्रेव, तत्रेव, तत्र धन एव, तत्र यानी वहाँ और एव का अर्थ होता है ही, वहाँ ही सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदा अध्ययनम अकरोत। अब यहाँ पर भी वेद अध्ययनम, जब हम इनको अलग अलग करके पढ़ते हैं तो हमारे लिए इनको समझना आसान हो जाता है कि वहाँ ही उन्होंने ब्रह्म समाजेन, ब्रह्म समाज से तृतीया भक्ति है, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेद अध्ययनम, वेदों का अध्ययन भी अकरोत यानी किया। कि जब ये कोलकाता पहुंची थी, दोनों उपाधियां उनको मिली, तो वहाँ ही ब्रह्म समाज जो है उससे वो क्या हुई, प्रेरित हुई, प्रभावित हुई और वेदों का अध्ययन भी उन्होंने किया। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेद आदीनाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती। इन सबको पहले हम लोग हटा देते हैं, फिर करते हैं। पश्चात यानी इसके बाद, सा स्त्रीणाम कृते, सा उन्होंने, स्त्रीणाम महिलाओं के, कृते यानी के लिए, कि इसके बाद उन्होंने महिलाओं के लिए वेद आदि नाम शास्त्राणाम, वेद आदि शास्त्रों की शिक्षाए, शिक्षा के लिए, आंदोलनम, आंदोलन जो है प्रारब्धवती, प्रारंभ किया। कि इसके बाद जब उन्होंने वेदों का भी अध्ययन कर लिया तो उसके बाद उन्होंने महिलाओं के लिए वेद और जो शास्त्र हैं, वेद आदि शास्त्रों के लिए की शिक्षा के लिए, यहाँ पर जो है हमारी षष्ठी भक्ति है, तो वेद आदि और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन उन्होंने प्रारंभ कर दिया कि महिलाओं को ये भी पढ़ाया जाना चाहिए। (1880) तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत। अब यहाँ तक तो हो गया, वेद आदि का अध्ययन भी उन्होंने किया है, करवाया है और आंदोलन भी प्रारंभ करते हैं। ये पूरा जो शब्द है 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे, तो सन 1880 में सा यानी उन्होंने, विपिन बिहारी दासेन ये नाम है पूरा, विपिन बिहारी दास, सह यानी साथ, अब यहाँ तृतीया भक्ति है तो उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाहम यानी शादी या विवाह अकरोत यानी किया। तो 58 में तो उनका जन्म हुआ था और 1880 में जो है उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर जो अदालत है उसमें विवाह किया। सार्धेक वर्षात, अब यहाँ समय के बारे में दिया हुआ है, इसको अगर हम अलग अलग करते हैं तो सार्ध धन एक और वर्षात तो अलग से समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को। सार्ध का मतलब होता है आधा, ठीक है, और एक तो एक और आधा, इसको हम क्या कहेंगे, डेढ़, ठीक है। तो 1.5 वर्ष के अनंतरम यानी बाद, 1.5 वर्ष के बाद तस्याः पति दिवंगतः, उनके पति की मृत्यु हो गई, दिवंगत हो गए, दिवंगत मृत्यु के अर्थ में होता है। तो 1.5 वर्ष के बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। पहले तो जो माता हैं, पिता हैं, बहन हैं, उनकी मृत्यु हो गई, केवल भाई बचे थे बड़े। अब शादी हो गई तो शादी के 1.5 वर्ष के बाद ही उनके पति की भी मृत्यु हो गई। ये समय के बारे में सार्धेक वर्षात, ठीक है। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमिया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। तदंतरम इसके बाद, सा वह, पुत्री मनोरमिया मनोरमा के, सह यानी साथ, तृतीया विभक्ति है कि इसके बाद जब पति की मृत्यु हो गई तो इसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्रम, जहाँ उनका जन्म हुआ था तो जन्मभूमि महाराष्ट्र, प्रत्यागच्छत तो प्रति आगच्छत वापस लौट आई, प्रति आगच्छत वापस लौट करके आ गई, ठीक है। तो क्या कहा कि इसके बाद जो है अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारीणाम
महिलाओं की, सम्मानाय सम्मान के लिए। अब वहाँ षष्ठी विभक्ति है, यहाँ चतुर्थी, शिक्षाएं में भी चतुर्थी है, ठीक है। अब इनके बीच में ये जो च अव्यय है वो जुड़ ही जाएगा, ठीक है। महिलाओं के सम्मान और शिक्षा के लिए सा उन्होंने स्वकीयम अपना, जीवनम जीवन, अर्पितवती अर्पित कर दिया, अर्पण कर दिया महिलाओं को के सम्मान और शिक्षा के लिए, क्योंकि उन्होंने जितनी भी कोशिशें की, जो प्रयास किए हैं वो महिला शिक्षा के लिए किए हैं। तो और जब शिक्षा प्राप्त होगी महिलाओं को तो उनको सम्मान जरूर मिलेगा ही समाज में। तो यहाँ पर भी उन्होंने कोशिश करी कि महिलाओं को पूरी शिक्षा वो दे पाएँ, और जब वो शिक्षित होंगी तो समाज के जो लोग हैं उनका सम्मान करेंगे। तो देखो, महिलाओं की सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। अर्पितवती भी कह सकते हैं, समर्पित भी हम कह सकते हैं। हंटर शिक्षा आयोगस्य, ये एक शिक्षा आयोग का नाम है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे, इसमें कोई अर्थ हम नहीं करेंगे। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतम प्रस्तुतवती। उस समय शिक्षा जो आयोग था उसका नाम था ये। तो हंटर शिक्षा आयोग के समक्षम, सामने, नारी शिक्षा विषये, नारी शिक्षा के विषय में, सा उन्होंने, स्वमतम अपना मत, प्रस्तुतवती प्रस्तुत किया, कि हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत जो है, अपना जो सोच है वो प्रस्तुत की। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, सा यानी वह उच्च शिक्षार्थम और शिक्षा, ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए, इंग्लैंड देशम इंग्लैंड देश को, गतवती यानी गई, कि वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय के उत्तम विचारई प्रभाविता जाता। जब वो इंग्लैंड देश गई थी वहाँ के बारे में बता रही हैं कि वहाँ, तत्र वहाँ, ईसाई धर्मस्य, ईसाई धर्म के, स्त्री विषय के, स्त्रियों के विषय में, उत्तम विचारे, उत्तम विचारों से, स्त्री शिक्षा के विषय में, स्त्री के विषय में उत्तम विचारों से प्रभाविता, प्रभावित जाता यानी हुई, कि वहाँ पर ईसाई धर्म के जो स्त्रियों के विषय में जो उत्तम विचार थे, जो अच्छे विचार थे, उनसे वो प्रभावित हुई। भाई वैसे भी वो महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ कर ही रही थी। अब जब उन्होंने वहाँ जाकर के इंग्लैंड देश में देखा कि यहाँ महिलाओं के प्रति कितनी अच्छी सोच है, तो उस सोच से वो बहुत प्रभावित हुई। तो इसीलिए कहा कि ईसाई धर्म के स्त्री के विषय में, स्त्री के विषय के उत्तम विचारों से वो प्रभावित हुई। अगला जो है उसमें यहाँ तक इंग्लैंड देश भी चली गई शिक्षा के लिए, कि आगे हम महिलाओं के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। अब देखो वहाँ से आने के बाद, इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से, सब पंचमी व्यक्ति है, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, अमेरिका देश गई। इंग्लैंड से कहाँ गई वो? वहीं से अमेरिका देश चली गई, अमेरिका चली गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम, वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायतार्थम, सहायता के लिए, अर्थ संचयम करोत, अर्थ का मतलब होता है धन, संचय यानी इकट्ठा, अकरोत यानी किया, कि वहाँ गई थी वो अमेरिका, तो वहाँ उन्होंने भारत की जो विधवा महिलाएं हैं उनकी सहायता के लिए पैसा इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापित। अब कहाँ गई थी? वहाँ पैसा इकट्ठा कर लिया अमेरिका में जाकर के, फिर भारम प्रत्यागत्य, प्रत्यागत्य वापस लौट करके, प्रति आगत्य, ठीक है, भारत लौट करके मुंबई नगरे, मुंबई नगर में, सा यानी उन्होंने, शारदा सदनम, शारदा सदन जो है अस्थापित, स्थापित किया, पैसा इकट्ठा किया था उन्होंने, तो वापस भारत आई और मुंबई नगर में शारदा सदन स्थापित किया। अस्मिन आश्रम में, कौन सा? जो शारदा सदन है, इस आश्रम में निस्सहाया यानी बेसहारा स्त्रीय महिलाएं जो हैं, निवसंति स्म, निव, नी और वस, नी उपसर्ग है, वस धातु है जो कि रहने के अर्थ को देती है, ठीक है। तो
इस आश्रम में बेसहारा महिलाएं रहती थीं। तत्र स्त्रिय मुद्रण टंकण काष्ठकला आदीना च प्रशिक्षणं लभन्ते स्म। तत् वहाँ स्त्रिय महिलाएं मुद्रण टंकण यानी छपाई का, मुद्रण यानी छपाई, टंकण यानी टाइपिंग, और काष्ठ यानी होती है लकड़ी की, और कलाकारी, लकड़ी पर जो कलाकारी की जाती है, कि वहाँ पर महिलाएं एक तो छपाई का, टाइपिंग का और लकड़ी की कलाकारी, ये च को हम यहाँ ले लेंगे, ठीक है, कि और लकड़ी की जो कलाकारी का प्रशिक्षण भी लभन्ते इसमें प्राप्त करती थी। ठीक है भाई, आश्रम में ऐसा नहीं कि बस केवल महिलाएं आई, रह रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं, ऐसा नहीं था। वहाँ पे महिलाएं क्या करती थी, छपाई का, टाइपिंग का और लकड़ी पर जो कलाकारी होती है उसका प्रशिक्षण भी प्राप्त कर रही थी। परम लेकिन इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। लेकिन इदम सदनम, यह सदन जो है पुणे नगरे, पूना नगर में, पूना जो है, पुणे का जो अर्थ यहाँ पर अभी पूना जो शहर होता है ना उसके लिए आया है, पूना नगर में स्थानांतरित यानी शिफ्ट हो जाना, स्थानांतरित जातम यानी हो गया। वो वहाँ से मुंबई से कहाँ स्थापित हो गया, स्थानांतरित हो गया, हमारा पूना नगर में स्थानांतरित हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। फिर आगे कहते हैं इसी को, वो वहाँ पर स्थापित होने के बाद क्या होता है, ततः यानी तब, पुणे नगरस्य, पूना नगर के, समीपे यानी पास में, पूना नगर के पास, केडगांव स्थान पर मुक्ति मिशन नाम संस्थानम, मुक्ति मिशन नाम का संस्थान, तया यानी उनके द्वारा, स्थापितम यानी स्थापित किया गया। शारदा सदन तो था ही, उसके साथ ही उन्होंने पूना नगर के पास में केडगांव स्थान पर मुक्ति मिशन नाम का संस्थान भी उनके द्वारा स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। अत्र यहाँ, अधुना यानी अभी और अपि यानी भी, तो हम कह सकते हैं अभी भी, तीनों अव्यय हैं। यहाँ अभी भी निराश्रिता यानी जिसका कोई आश्रय नहीं है, तो निराश्रित महिलाएं जो हैं सम्मान के साथ, अब देखो अगर केवल सम्मान होता तो हम कहते सम्मान, ससम्मानम यानी सम्मान के साथ, जीवनम जीवन को, यापयंती यानी बिताती हैं या यापन करती हैं, कि आज भी जो है यहाँ अभी भी निराश्रित महिलाएं जो हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, बेसहारा भी हम कह सकते हैं, बेसहारा महिलाएं जो है सम्मान के साथ जीवन बिताती हैं। तो ये भी उनका योगदान रहा है कि भाई उन्होंने शिक्षा के लिए तो किया ही है, बाकी महिलाओं के लिए आश्रम भी उन्होंने खोले ताकि वो वहाँ प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सके और जो है सम्मान के साथ अपना जीवन बिता सके। 1927 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। सन 1952 में रमाबाई महोदय का निधन हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। सा वह देश विदेशानां, देश विदेश की, अनेकासु अनेक, भाषासु भाषाओं में, निपुणा आसीत् निपुण थी, यानी वो जानकार थी, कि वह देश विदेश की अनेक भाषाओं की जानकार थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। कि समाज सेवा की के अतिरिक्त, भाई समाज सेवा तो उन्होंने की, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी, लिखने के क्षेत्र में भी, तस्या महत्वपूर्णम उनका महत्वपूर्ण, अवदानम का अर्थ होता है योगदान, अस्ति यानी है। भैया ऐसा नहीं है कि भाई समाज सेवा ही उन्होंने की, लिखने के क्षेत्र में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन, ठीक है, दो नाम दिए हैं, स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचना द्वयम वर्तते। इनको हम ऐसे ही स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये उनकी प्रसिद्ध दो रचनाएं हैं। इसको पहले लेंगे, द्वयम दो रचना, या रचना वर्तते यानी है।
तो ये हमारा जो रमाबाई महोदया का जो अध्याय था वो हम लोगों ने पढ़ा। इसमें हमने देखा कि जो महिलाओं की जो शिक्षा है वो कितनी ज़रूरी है और उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए कार्य किया, आगे बढ़ी। अब इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।